जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या फैसला लेंगे, उनका आखिरी फैसला क्या होगा अगले 7 दिनों में, आप दोनों के बीच क्या होगा अगले 7 दिनों में। इस रीडिंग में हम यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं, आपके पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहें, जिनसे आप प्रेम करते हैं, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। देखिए, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए ना, नहीं किया। चलिए आंखें बंद करिए। मेडिटेशन करने से मन बहुत पॉजिटिव होता है, मन बहुत शांत होता है, नेगेटिविटी क्लियर होती है और ऑरा स्ट्रांग होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका क्या फैसला होगा आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, इवन आप दोनों के बीच क्या होगा अगले 7 दिनों में, आप दोनों की क्या एनर्जी होंगी एक दूसरे को लेकर। इस रीडिंग में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो डियर, इधर एक बात हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है इस कनेक्शन में और अभी थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, मनमुटाव चल रहा है। कुछ लोग तो बिल्कुल सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, लेकिन कुछ लोगों के बीच जैसे बात तो हो रही है पर उस तरह से बात नहीं हो रही है। काफ़ी समय से जैसे चीज़ें बस यूं ही चल रही हैं। एक बात और है, इन्होंने हो सकता है कि आपको कई बार निराश किया हो, इन्होंने कई बार आपको डिसअपॉइंट किया हो, इन्होंने कई बार आपको दर्द दिया हो, आपको तकलीफ़ें दी हो। एक बार नहीं, कई बार। अब पता है इधर क्या है। इधर हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन है। इनके द्वारा आपको दर्द तो बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा। आपने कई बार मूव ऑन करना भी चाहा, कई बार इनसे दूर जाना भी चाहा। इनसे दूर जाने के लिए आपने बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं, इवन ऐसे रास्ते भी कि ठीक है, मैं किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। या फिर कुछ लोगों ने तो दम, जैसे जब आपका घुटने लगता था तो ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ। इनको भूलने की आपने बहुत कोशिश की है, बहुत बार, लेकिन आप हर बार असफल हुए हैं। आपका दर्द जैसे कि धीरे 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 सब तक पहुंचने लगा।
भले ही आप अपने दर्द की नुमाइश नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपके घर में भी लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा, आसपास भी धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा। मतलब कि जितना ही आपने सोचा था कि किसी को कुछ पता ना चले, किसी को कुछ पता ना चले, उतना ही पता भी चल गया। तो इनके चक्कर में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा बातें भी सुनी हैं, इनके चक्कर में आपका नाम भी खराब हुआ है, इनके चक्कर में बहुत कुछ, जैसे हम क्या बताएं, बहुत कुछ आपने झेला है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते। अब आपने सब ईश्वर पर छोड़ दिया है, क्योंकि आपने बहुत भाग कर भी देख लिया, आपने बहुत ज़्यादा इनसे भागने की कोशिशें भी कर ली, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए ना। इसलिए अब आपने सोच लिया है कि अब भागना नहीं है, अब सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, अब समर्पित कर देना है उसे, जो वो करेगा वो सही है। और बहुत समय से आप कुछ भी ना करके खुद पे काम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, और जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑफ़र्स बहुत सारे लोगों के मिलते हैं, लेकिन किसी को स्वीकार करने का दिल नहीं करता। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि अगर खुशी मिलनी होती एक में ही मिल जाती, अगर मेरी किस्मत में खुशी लिखी होती, मेरी किस्मत में सुकून लिखा होता, खुशियाँ लिखी होती, तो उस एक से ही मिल जाती। ये कपड़ों की तरह इंसान बदलना हमारी फितरत में नहीं है। आपका कहना है कि यूँ कपड़ों की तरह लोग बदलना, इंसान बदलना, प्यार बदलना, यह आपकी फितरत में नहीं है। आप बस अब जैसे कि ज़िंदगी जिधर भी ले जाना चाहती है, सब ज़िंदगी के हवाले छोड़ दिया है आपने, और बस चल रहे हैं, आंखें बंद हैं आपकी, बस आप चल रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? चलिए इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं हम। इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, मेष, सिंह, धनु राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे हमें बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगले 7 दिनों में क्या होगा, अगले 7 दिनों में इनका आखिरी फैसला क्या होगा, ये क्या डिसीजन लेंगे अगले 7 दिनों में, ये हम आपको बताते हैं। इनकी जो एनर्जी होगी अगले 7 दिनों में, आंखें बंद करिए, हम आपको एक सॉन्ग की तरह सुनाते हैं, ठीक है। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं, और दूर कहीं ना जाऊं मैं, दे के तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं तेरा सदा होके, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे
थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अगले 7 दिनों में ना इनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। आपके जो पर्सन है, अगले 7 दिनों में इनकी लाइफ में जैसे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। क्योंकि कुछ जैसे कि बहुत समय से ये पाना चाह रहे थे, बहुत समय से किसी चीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। कुछ भी हम क्या बताएं, जैसे कि कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इन्हें मिलने वाली है अगले 7 दिनों में। और उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि ये बार बार आपको याद करेंगे कि काश ये आपसे शेयर कर पाते, काश। और कुछ लोगों के पर्सन तो कर भी देंगे। हाँ जी, तो एक बहुत बड़ी विश इनकी पूरी होने वाली है। इनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके कंप्लीशन होने वाला है। अब हो सकता है कि इनको जॉब मिलने वाली है, हो सकता है कि इनका प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है कि इनका कोई एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, हो सकता है कि इनकी लॉटरी लगने वाली है। सेलिब्रेशन के बहुत सारे माहौल हो सकते हैं, या फिर किसी रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते थे। अगर ये मैरिड हैं, ये डाइवोर्स लेना चाहते थे और इनका जो पर्सन है, इनका जो पार्टनर है, वो इन्हें डाइवोर्स दे नहीं रहा था, तो हो सकता है कि अगले 7 दिनों में वो जो मामला है, वो जो मैटर है, वो क्लियर हो जाए। तो कुछ जैसे उसको लेके ना पहले ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते थे। पहले ये जो आपके साथ हुआ ना, आपको ऐसा लगता है ना कि इस इंसान ने कई बार चीट किया है, कई बार इसने दिल तोड़ा है, कई बार इसने यकीन तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है आपका। कई बार इस इंसान ने आपको रोने पर, तड़पने पर इस तरह की हालत कर दी कि मरने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि जीते जी मौत का एहसास कराया इन्होंने। न कभी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आना और न कभी पूरी तरीके से जाना। जैसे बस ये इर्द गिर्द घूमते रहना, ठीक है। और हमेशा जब भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात आई तो बैक ऑफ कर लेना, नहीं ऐसा नहीं, एक्सक्यूज़ेस देना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, इस तरह की चीज़ें वो हम बता रहे हैं। कोई इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न थी किसी चीज़ को लेके। अब वो पता नहीं करियर था, या फिर ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे, या फिर हम क्या बताएं कि हो सकता है कि बहुत समय से इन्होंने अपनी फैमिली से आपकी बात करनी चाहिए हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि मैं इस चीज़ में सक्सेस हो जाऊं तो फैमिली से बात करूं, ठीक है। कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अगले 7 दिनों में इनको जो जैसे कि खुशी मिलने वाली ना, जो इनकी विश पूरी होने वाली है, उससे इनके अंदर एक गज़ब का साहस आ जाएगा, एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इनके अंदर, और ये एक्शन ले लेंगे। किसके लिए? आपके लिए। और किसके लिए? अपने दिल का दरवाज़ा खोल देंगे आपके लिए। अगले 7 दिनों में ना ये इस रिश्ते को पूरी तरह से संभालने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो टाइम, जैसे किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट किया था, बहुत पेशेंस रखा था कि मुझे इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, बहुत समय से मिल नहीं रहा था, तो इस हफ्ते इन्हें उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। हम सबको पता है कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही ज़रूरी नहीं है। प्यार खा के पेट नहीं भरता है ना, रोटी चाहिए होती है ना उसके लिए। सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, थोड़ा थोड़ा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तभी लाइफ संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है। तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे रहते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उलझे रहते थे, और ये कुछ कह नहीं पाते थे। इतने उलझे रहते थे कि इन्हें समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे आगे निकलूं इस चीज़ से, मुझे इसमें रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत समय से इन्होंने एक पेशेंस धारण करके रखा हुआ था। लेकिन अब वो हम क्या बताएं, जैसे कि ईश्वर ने इनकी पुकार सुन ली है, ईश्वर ने जैसे कि इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं, और बस
जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहे थे, जिस चीज़ को ये पाना चाहते थे, वो चीज़ इन्हें अगले 7 दिनों में मिल जाएगी और इनका आखिरी फैसला आपके हित में होने वाला है। और वो ये है कि आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ डेट पे जा सकते हैं, आपको डेट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत इमोशनल होकर आपका हाथ पकड़कर अगले 7 दिनों में ज़िंदगी भर का साथ देने का वादा करेंगे आपसे, और आप ज़िंदगी भर इनका साथ दोगे, इस चीज़ का वादा लेंगे आपसे। ये समझ लीजिए, इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश, इनकी चॉइस आप ही हैं। आप जैसा इंसान ही इन्हें चाहिए था, इस बात का खुलासा करेंगे ये आपके सामने। अब हम आपको बताएं आपकी क्या एनर्जी होगी अगले 7 दिनों में, कि जब आएंगे ना तो आपका दिल नहीं मानेगा, आप इन्हें स्वीकार नहीं कर पाओगे, आप इतनी आसानी से इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे। अक्सर ऐसा होता है, देखो ये हम सब कोई भगवान तो है नहीं कि भाई पुराना जो भी था बस वो बिल्कुल ही दिमाग से निकल जाए, किसी ने इसको डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब कोई इंसान पास्ट में बहुत सारी तकलीफ़ें देकर फिर आता है ना दोबारा, तो जैसे अपने अंदर एक नॉर्मल सी चीज़ें होती है कि हम पास्ट में पहुंच ही जाते हैं। पता नहीं क्यों चाह कर भी हम पास्ट से आगे नहीं बढ़ पाते, पास्ट के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती रहती हैं, क्योंकि वो पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, कि इस इंसान ने पहले आपको कितना तोड़ा, तो वो क्यों किया ऐसा, क्या बात थी, वो सारी चीज़ें जानने की उत्सुकता रहती है मन में। तो आपके मन में भी उत्सुकता रहेगी कि अगर अब इतना प्यार है, अगर हमेशा से मुझसे प्यार था, तो वो क्या था, वो क्या था जो आपने दिया, वो क्या था। ये आप बार बार इनसे पूछेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो आप इन पे यकीन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते बना लिए, या फिर जैसे कि ये मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आगे बढ़ गए, आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, या फिर कोई थर्ड पार्टी और फैमिली वगैरह, कुछ भी, कोई भी, पता है ब्लैक मैजिक हुआ था इनके ऊपर। वो जो थर्ड पार्टी थी वो इन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारी लिमिट क्रॉस की है उसने, समझ रहे हैं आप। इन्हें पाने के लिए उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया है। हर हाल में इनको पाने के लिए उसने नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और आखिर उसने पा ही लिया, आपको दूर कर ही दिया। लेकिन ये तो आप लोगों का प्रारब्ध था, ये तो आप लोगों के, क्या कहें, आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि यूनिवर्स ने आपके दिल दिमाग से इनकी यादें नहीं मिटाई। आपको इतना स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स ने होने नहीं दिया कि आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ पाते, वरना ये तो बर्बाद ही हो जाते पूरी तरीके से, इसमें कोई शक नहीं था। आज अगर आप आगे बढ़ गए होते अपनी ज़िंदगी में और अब ये आने वाले हैं, तो क्या फिर आप इन्हें एक्सेप्ट कर पाते? नहीं कर पाते। इतनी जल्दी किसी और के साथ आगे बढ़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। इतनी जल्दी किसी का अस्तित्व अपने दिल दिमाग से मिटा देना आपके लिए बहुत मुश्किल सा काम है। और इसीलिए आप आज तक शिकायतें तो बहुत रही इनसे कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कई बार ऐसा आया मौका जब आप इनके लिए रोते रह गए, तड़पते रह गए, और इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ, कैसे हो, मतलब इन्हें कोई फ़र्क ही जैसे नहीं पड़ता था। आपको समझ ही नहीं आता था कि ये वही इंसान है जो आपके लिए जीने मरने की कस्में खाता था, ये वही व्यक्ति है जो आपके लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था, और आज इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तकलीफ़ होती थी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वो था ही नहीं, ये तो खुद किसी और के कंट्रोल में था। समझ रहे हैं आप?
ये तो खुद किसी और के कंट्रोल में था। अब एक बात बताएं आपको हम, अब कहीं ना कहीं वो जो उसका ब्लैक मैजिक है ना, उसकी अवधि समाप्त हो रही है। किसी भी चीज़ को बहुत समय तक आप स्थायी मत समझिए कि कोई चीज़ बहुत समय तक स्थायी रहने वाली है, नहीं। एक समय होता है, एक समय के बाद हर चीज़ फेड होने लग जाती है। एक समय के बाद हर चीज़ में ऊर्जा कम होने लगती है। जो थर्ड पार्टी का जादू था वो बहुत समय तक नहीं चलने वाला। और अब ये इस कदर आपके लिए पागल होंगे, इस कदर आपके लिए सीरियस होंगे, पॉजेसिव होंगे कि ये सबको साइड में रखते हुए किसी भी कीमत में आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वचन देंगे आपको। आप देख लेना। हमें पता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ये जब दोबारा आएंगे तो एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी, लेकिन ये समझिए कि इस बार यूनिवर्स आप दोनों को बहुत पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। और पता है इनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब ये कौन सी इन्हें गुड न्यूज़ मिली है, अब ये तो आप हमें बताएंगे कि क्या करियर से रिलेटेड मतलब कुछ चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, या फिर कोई थर्ड पार्टी का चक्कर था उससे नहीं निकल पा रहे थे, इस वजह से बार बार आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे, या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर कोई कुछ बड़ा काम था, कोई बड़ा इशू था इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये चाह कर भी आपको अहमियत नहीं दे पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था, अगर ये मैरिड थे किसी और के साथ थे, इनको ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी तो इन्हें डाइवोर्स देगी नहीं कभी, थर्ड पार्टी तो इनका चोला छोड़ेगी नहीं, ठीक है। और ये आपको क्यों अंधेरे में रखें, आपको क्यों दर्द में रखें। इसी वजह से बेचारे ये खुद ही मतलब बुरे बन जा रहे थे और आपसे बार बार दूरी बना लेते थे कि ठीक है आप बुरा ही तो कहेंगे लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाएंगे। लेकिन सच में दिल से तो इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओ, कभी नहीं चाहा इन्होंने। ये हमेशा आपको मैनिफेस्ट करते रहे, आपके ट्विन हो या फिर आपके सोलमेट हो, आप इनके साथ जैसा भी कनेक्शन महसूस करते हैं, ये बस यही महसूस मतलब किया इन्होंने कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे कि बस वो मुझे छोड़ के ना जाए, वो मुझे छोड़ के ना जाए, वो मुझे समझ ले, मैं जो कह नहीं पा रही हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, वो उस चीज़ को समझ जाए, कुछ ऐसा। तो अगले 7 दिनों में ना उनका आखिरी फैसला, उनका जो डिसीजन होगा आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनको अब वो मिल गया है जिसके लिए वो बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, उनको अब वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए बहुत समय से सब्र करके बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनका सपोर्ट भी किया है। अब इसमें कुछ आपकी भी दुआएं होंगी, आपकी भी प्रार्थनाएं होंगी और अब आप अपने मन को शांत करिए। हमें पता है कि इनकी वजह से बहुत कुछ झेला है आपने, इनकी वजह से आपने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया है, इनकी वजह से जैसे आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में भी गिर गए हैं। लेकिन अगर अब ये आ रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से हमने बताया है, अगर ऐसा कुछ है जैसे कि फाइनेंशियली या फिर इनको जॉब मिल गई या फिर ये इनका प्रमोशन हो गया या फिर इनका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया या फिर डाइवोर्स हो गया या फिर कोई लॉटरी लग गई, कुछ इस तरह की चीज़ अगर इनकी लाइफ में अभी हुई है हाल फिलहाल और उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि यूनिवर्स ने इन्हें अपॉर्चुनिटी तो दी है किसी चीज़ की और उसी के हिसाब से ये अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब इनकी ज़िंदगी में एक संतुलन आने वाला है, बैलेंस आने वाला है। मेहनत भी की है इन्होंने और पेशेंस भी रखा है इन्होंने, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आउट होने वाली है और आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होने वाले हैं। तो जो भी शिकवे गिले होंगे वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठकर आराम से क्लियर कर लेना। उसके बाद से फिर कभी भी पुरानी बातों को लेके झगड़ा मत करना, क्योंकि हमें पता है ये सब कहना बहुत आसान होता है लेकिन वक्त आने पर वो बातें याद आ जाती हैं
और फिर वो हमारे प्रेजेंट का भी हिस्सा बन जाती हैं और फिर रोना आ ही जाता है, समझ सकते हैं हम। लेकिन हमारा सजेशन आपके लिए यही है, अगले 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इनका जो भी एक्शन, जो भी डिसीजन है वो सब आपके हित में है, आपके रिश्ते के लिए है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। और अब आप और नहीं रोएंगे। आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि आखिर कब तक मेरे साथ सब कुछ होता रहेगा, आखिर कब तक मुझे यूं ही आंसू बहाते रहना पड़ेगा, कब तक। तो उसका भी एक समय था और अब वो समय ख़त्म होता है। अब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इवन आप दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी कर्मा था वो क्लियर हो गया है, जो भी था वो क्लियर हो गया है और अब सब अच्छा होने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और हमारा वीडियो देखने के बाद अगर आपकी आत्मा कह रही हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और ज़िंदगी भर के लिए इनसे जुड़ जाना चाहिए, तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारी रीडिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सब हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं ना, इतना सारा, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में उनका क्या फैसला होगा आपके लिए? अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? अगले 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ उनकी क्या एनर्जी होगी आपको लेकर, आपकी क्या एनर्जी होगी उनके लिए? इस रीडिंग में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। एक बात हम पहले से क्लियर कर देते हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, तो पाइल नंबर 2 आप ना देखें, क्योंकि इधर बहुत सैड एनर्जी है। क्योंकि इधर हम जो देख रहे हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जी है जैसे कि काफ़ी समय से आप लोग सेपरेट हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। समझ रहे हैं? ये थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि इनका कोई जीएफ बीएफ है, इनका कोई क्लोज फ्रेंड है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच इतने सारे इश्यूज हो रखे हैं। उसकी वजह से उसने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के दरमियान, उसकी वजह से आज आप सेपरेट हैं। देखिए, आप भी ना थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं। झूठ के सामने झुकना पसंद नहीं है आपको, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है आपको, और बार बार किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना पसंद नहीं है आपको। बार बार आपको बात करने के लिए किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाना कि मुझसे बात कर लो, मुझसे प्यार कर लो, ये आपको पसंद नहीं है। अगर सामने वाले की स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से प्यार मिले तो ठीक है, वरना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला इंसान रिस्पेक्ट देकर साथ में प्यार दे तो ठीक है, वरना जिल्लत वाला प्यार नहीं चाहिए। और अक्सर हम जिन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं ना,
कि हमें छोड़कर मत जाओ मत जाओ मत जाओ, दरअसल वो बहुत पहले हमें छोड़ के जा चुके होते हैं। तभी अगर आपको लगे कि सामने वाला इंसान अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो बहानेबाजी कर रहा है, अब वो इधर उधर इग्नोर करने के बहाने ढूंढता है आपको, मतलब कुछ भी वो कर रहा है, तो उसे जाने दो, उसे ज़बरदस्ती ना करो, उसे ज़बरदस्ती ना पकड़ो, क्योंकि आत्मा से, दिल से तो वो आपसे कब का दूर हो चुका। अब ज़बरदस्ती आप उसे पकड़ना चाह रहे हो, रो के गिड़गिड़ा के, तो वो ठीक नहीं है। इधर ना बहुत सैड एनर्जी है, जैसे कि सेपरेशन तो चल ही रहा है आपका। अब तक आपके अंदर एक उम्मीद थी शायद कि कभी इसे एहसास होगा इसकी गलती का। इन्होंने खैर कई बार गलती की हैं, अब हम इन्हें थोड़ा सा इमेच्योर बोल सकते हैं। हमेशा खुद की बात को आगे रखना, दूसरे की ना सुनना, हमेशा अपनी चलाना, इस टाइप के व्यक्ति हैं। जैसे इमेच्योर एनर्जी, बहुत समझदार नहीं है, बहुत ठहराव नहीं है इनकी बातों में, ना इनके अंदर वो सामर्थ्य है कि ये आपको समझ सकें। ये हमेशा आपको गलत समझते हैं, और थोड़ा बहुत जो बची कुची कसर होती है वो इनके जो अपने हैं, जो इनके जानने वाले हैं, वो 4 गुना ज़्यादा आपके बारे में भड़का कर रिश्ता खराब कर देते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है। मेष, सिंह, धनु राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। वृषभ, कन्या, मकर राशि के जो ऊर्जा है, जो अर्थ साइन है, वो यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है। जब आपको पता है, हम आपको बताएं, जब बहुत सैड एनर्जी वाली रीडिंग होती है ना, जैसे हमारे दिल पे कुछ बैठ जाता है, जैसे होता है कि कोई बैड न्यूज़ सुन लेता है ना इंसान, तो वैसे उसके दिल पे कुछ हैवी सा फील होने लगता है। अभी पाइल नंबर जो 1 की रीडिंग थी ना, उसमें हम जैसे बहुत खुश थे और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे। एक्चुअली हम रीडिंग बहुत दिल से करते हैं, बहुत डूब कर करते हैं उस एनर्जी में। अब ये हमारा फॉल्ट है, हमारा सही है, ये सही करते हैं, गलत करते हैं। इस रीडिंग की जो एनर्जी हमने चेक की, या फिर हम उसमें डीपली गए, तो ऐसा लग रहा है कि दिल पे जैसे कुछ बैठ गया है, जैसे कुछ हैवी सा होने लग रहा है। एक्चुअली इधर पता है क्या हो रहा है कि अगले 7 दिन ये इंसान जितना तोड़ सकता है आपको, अब तक इसने जितना तोड़ा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अगले 7 दिनों में आपको तोड़ने वाला है। कैसे, हम बताते हैं। कोई है जो इससे आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा ही भड़का रहा है। कोई है जो आपके बारे में भला बुरा जितना ज़्यादा बोल सकता है उतना बोल रहा है ये, क्योंकि ये इंसान तो बददिमाग है, इसका दिमाग, इसका सेंस काम नहीं करता। ये दूसरों की बातों में आकर आपको जज करता है। इसने इतने समय तक आपसे रिश्ता रखा, पर्सनली आपको जान ही नहीं पाया। जो दूसरे बताते हैं, जो दूसरे कहते हैं, उस हिसाब से, उस नज़रिए से आपको देखता है, उनके नज़रिए से आपको जज करता है ये इंसान। अगर आपके बारे में कोई, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना, घमंड वाली बात नहीं होती। आजकल ना बड़ी अजीब दुनिया है। अगर आप अपने लिए जीना सीख लो, अगर आप अपने लिए मतलब सोचना शुरू कर दो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखो, तो लोग आपको घमंडी, अहंकारी, ईगोस्टिक बताने लग जाते हैं कि बहुत घमंड है, बहुत अहम है, बहुत अहंकार है। अजीब लोग हैं ना। हम देख रहे हैं आप कुछ ऐसे ही हैं, और सच तो है ये कि आज तक आपको कोई समझ ही नहीं पाया। वही होता है ना, समझने के लिए एक लेवल चाहिए होता है, और जो इन लोगों का है नहीं। आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, कोई इन्हें इतना भड़काएगा कि इस हफ्ते इनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है,
और वो जो थर्ड पार्टी है वो इनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, इनका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, फिर इनके परिवार के कोई लोग हों, वो इनकी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन को लाने वाले हैं। इस हफ्ते इनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, या फिर इनका ही कोई एक्स वापस आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। मतलब इस हफ्ते ये किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत डीप लेवल पर आगे बढ़ने वाले हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको कभी आत्मा की गहराइयों से चाहा ही नहीं है। इस इंसान ने कभी उस तरह से आपको देखा ही नहीं है कि ये आपके आँखों में छुपी हुई बेइंतहा मोहब्बत को समझ पाता। इस हफ्ते कोई इससे अपने प्यार का इजहार करने वाला है और ये उसके प्यार को एक्सेप्ट करने वाला है, ये व्यक्ति, समझ रहे हो, इस हफ्ते। और ये उसे ट्रू लव, उसे सच्चा प्यार समझने वाला है। अब क्या कहा जा सकता है। इस हफ्ते ये व्यक्ति कहीं जाने वाला भी है, कहीं बाहर जाने वाला है ये व्यक्ति। हम थोड़ी सी जर्नी देख रहे हैं, इस हफ्ते कहीं बाहर जाएगा, ये मेल हो फीमेल हो। और आपको पता है जो इनकी ज़िंदगी में आया है, जिसे बहुत सेफ समझ रहे हैं, मतलब बहुत सही समझ रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाँ ये है, देखो मेरा कितना ख्याल रखता है, देखो कितना अच्छा है ये वो। वही होता है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन तो सब अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, 4 दिन तो सब चांदनी वाली बातें कर लेते हैं, ख्याल भी रख लेते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत सोचते भी हैं, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं चलता ना, ये ज़िंदगी भर नहीं चलता। तो अभी ये बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे, डूबे रहेंगे। इस हफ्ते आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, अगर अब तक आपको ब्लॉक नहीं किया इन्होंने। इस हफ्ते आपसे दूर जाने के बहुत सारे बहाने ढूंढने वाले हैं ये। इस हफ्ते ये उसके प्यार में बहुत मदहोश होने वाले हैं, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा गुमराह होने वाले हैं। और इस हफ्ते शायद ये उसके साथ शादी की बात भी करेंगे, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं इस हफ्ते, ये समझ लीजिए। एक बात बताएं आपको, इनको जाने दीजिए। एक दिन हमारा दिल कहता है कि इन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके प्यार को ठुकरा के जाने वाले हैं। ये आपको बुरी तरह से चीट करने वाले हैं इस हफ्ते। और आपकी क्या एनर्जी होगी? आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि जैसे सब खत्म हो गया है, और आप इस हफ्ते डिवाइन को पूरी तरह से खुद को सरेंडर करेंगे कि आप देखना, जो भी है मुझे कुछ नहीं कहना, बस आप समझना हर चीज़ को। जिन्हें मैं जवाब ना दूं, उन्हें आप जवाब देना। इस हफ्ते आपका मन थोड़ा सा डिप्रेशन वाली एनर्जी में रहेगा, एंग्जाइटी वाली एनर्जी में रहेगा, क्योंकि अब तक आपको ये लगता था कि ठीक है इसे मौका देते हैं, ठीक है शायद अब बदल जाए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब इसे एहसास हो जाए। लेकिन ये तो बैक टू बैक हर बार किसी नए इंसान के साथ, किसी नए इंसान के साथ, और इस बार तो ये इंसान हद ही पार करने वाला है। और एक बात हम बताएं, ये जो थर्ड पार्टी ना, जो इन्हें भड़का रही है, जो इनके करीब किसी और को ला रही है, वो कोई आपका बहुत करीबी ही इंसान है, जो आपसे बहुत चिढ़ता है, जो आपसे बहुत जलता है, ये समझ लीजिए। कोई ऐसा शख्स है ये जो आपको पसंद नहीं करता, जो इनकी ज़िंदगी में किसी और को लाने के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा है। आपके
अच्छी साइड को भी, मतलब आपकी अच्छी चीज़ों को भी वो गलत तरीके से आपके पर्सन को दर्शा रहा है। बेवजह ही आपके बारे में बुरा बोल बोल कर आपके पर्सन को भड़का रहा है वो। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको अगर गुस्सा आए तो आप मुंह पर बोल देते हैं, मन में कुछ बात नहीं रखते। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये उसे बहुत गलत तरीके से आपके पार्टनर के सामने दोबारा से बार बार प्रस्तुत करेगा कि देखा तुमने, उसने तुम्हें क्या बोला था, उसने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें याद है, देखो तुम, मतलब इस तरह की बातें करने वाला है वो। और इस बार आपके पार्टनर आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा देने वाले हैं, ये समझ लीजिए। और ऐसे रिश्तों को हम क्या नाम दें? सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसे रिश्ते तो इतना तो कार्मिक लोग भी नहीं तोड़ते जितना ये आपको तोड़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कार्मिक कनेक्शन ही हो आपका इनके साथ, क्योंकि ये इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। ये बस एक अंधी दौड़ में भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। और अगले 7 दिन में ये अपनी, क्या बताएं, बुरा नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि अपनी कब्र खोदने वाला है ये अगले 7 दिनों में। आज इसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही इसे अच्छा लग रहा है। लेकिन वक्त आने पर इसको हर एक चीज़ का एहसास हो जाएगा, और होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें ऐसा लगता है कि आप अपने लिए एक्शन लेंगे इस हफ्ते। आप इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे। आप रोएंगे तो सही, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप, लेकिन आप फिर भी अपने मन को बहलाने की कोशिश करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, अपने मन को इधर उधर लगाने की कोशिश करेंगे। पर कहाँ हो पाता है ऐसा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने हमेशा इस व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम किया है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई चाह नहीं, जिसमें कोई डिमांड नहीं। आपने इससे सिर्फ इसको ही मांगा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। ज़िंदगी में जीने के लिए जो होना चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ एक लॉयल इंसान चाहिए, मुझे सिर्फ एक केयरिंग इंसान चाहिए, मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर चंट चालाकी ना हो, जो पूर्णतः समर्पित हो। एक ऐसा शख्स चाहिए आपको। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में भी कोई आने की कोशिश करेगा। हाँ जी, इस हफ्ते शायद आपको कोई प्रपोज करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। या फिर अब आपके दिल में ऐसा लगेगा कि यार बस छोड़ो, हटाओ, ख़त्म करो, ये समझ लीजिए। और हम आपसे एक बात और कहें कि आपने किसी आस्तीन के सांप को पाल रखा है। कोई बहुत अच्छा मुखौटा लगाकर आपकी ज़िंदगी में खेल खेल रहा है, और आपको इस व्यक्ति को पहचानना होगा और अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना होगा। अगर आपने इसको पहचाना नहीं, इसे जाना नहीं, और आप इसे अपना हितैषी समझकर अपने दिल की हर बात बताते रहे, तो एक दिन ये आपको बर्बाद कर देगा, एक दिन ये सब कुछ सत्यानाश कर देगा, ये समझ लीजिए। और आप कहीं के नहीं बचेंगे। तो इसको ढूंढिए और अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा कर दीजिए। इससे रिश्ते ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। इससे अपने दिल की बात बताना छोड़ दीजिए। ये प्यार के मामले ही नहीं, इवन आपकी हर एक खुशी से, आपकी हर एक सक्सेस से चिढ़ता है ये इंसान, हर एक चीज़ से जलता है ये इंसान, ये समझ लीजिए। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसे लोगों से जो मुखौटा लगा कर रहते हों, ऐसे लोगों से तो बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि ऐसे लोग कब पीठ पीछे छुरी चला देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और हम उन्हें हमेशा ऐसा समझते हैं कि ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है, ये हमसे बहुत प्यार करता है, इस तरह की चीज़ें।
तो अब ऐसी एनर्जी के लिए बहुत सारे वर्ड नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इधर इतनी डेविल टाइप की एनर्जी है, इधर इतनी बड़ी साजिश चल रही है सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, इतनी बड़ी साजिश कि आप जीते जी मर जाओ। और जब ऐसी कभी रीडिंग में भी एनर्जी आ जाती है ना, तो जैसे कि हमें अंदर से जैसे कि कुछ बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए। हमें पता है इतनी जल्दी होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए मूव ऑन करने की, कोशिश करिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। अपने उद्देश्य के प्रति, आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, उस पर फोकस करिए। वक्त लगेगा, लेकिन मेडिटेशन करिए, रात में योग निद्रा करके सोइए, तो हो सकता है कि आप जल्दी इस दर्द से निकल पाएँ। क्योंकि इधर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और हमें ऐसा लगता है कि इनकी साजिशें तो सक्सेस हो जाएंगी, ये अपनी इस गंदी हरकत में कामयाब हो जाएंगे। ये जो लोग भी आपके पीठ पीछे ये प्लानिंग कर रहे हैं, अब हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, इनकी शादी कहीं और कराना चाह रही हो, इनको किसी और से मिलाना चाह रही हो, या फिर आपके ये हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, कोई भी हो, तो इनकी फैमिली आपसे दूर करने के लिए इनकी ज़िंदगी में किसी और को लाना चाह रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि और इसमें घर का भेदी लंका ढाई, इसमें कोई आपसे मतलब आपके करीबी कोई व्यक्ति है ऐसा जो इनके साथ मिला हुआ है, मतलब जो आपसे चिढ़ता है, जो आपको इनकी ज़िंदगी से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और आप उसे पहचान नहीं पा रहे। वो आपका बहुत सगा संबंधी बना बैठा है, और आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर कर रहे हैं, ये समझिए कि शायद ये मेरा अपना है, और वो बात वो उस तक पहुंचा रहा है, ये मेल हो फीमेल हो। तो डियर, अगले 7 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। प्लीज़ भगवती से प्रार्थना करते रहिएगा कि वो आपको उस नेगेटिविटी से निकलने में मदद करें। और मेडिटेशन करते रहिएगा, ठीक है? क्या कहें, ध्यान रखिए अपना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।